छोटा मंदिर था। कहते हैं कि कभी चंदन नगर गांव उस नदी के किनारे बसा था, लेकिन बार बार बाढ़ आने के चलते और नदी की दिशा बदलने की वजह पहले चंदन नगर वर्तमान जगह पर बस गया। वो पुराना मंदिर आज भी नदी किनारे ही विराजमान है। इस मंदिर को गांव वाले भूतिया मंदिर भी कहते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। गांव का भुवन काम से लौट रहा था। उसके कुछ ही दूरी पर गांव का नाई कनवा कहीं से वापस लौट रहा था। अचानक से बिजली चमकी और मंदिर का घंटा बजने की आवाज आई। हे भगवान, आज क्या अनर्थ होगा पता नहीं, सब सुख रखना। तभी घंटे की आवाज और तेज होती गई और उसके सामने से कनुआ नाई उड़ता हुआ मंदिर की तरफ से गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कनुआ चाचा। थोड़ी देर में बारिश रुक गई और भुवन भागता हुआ कनुआ के घर जा पहुंचा। चाची, वो मंदिर। बताओ रे भुवन को क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? सब मंगल तो है ना? नहीं चाची, कनुआ चाचा मंदिर के घंटे की आवाज में गायब हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि झूठ है। मेरी आंखों के सामने चाचा मंदिर की तरफ उड़ते हुए चले गए। मुझे माफ कर दो चाची, मैं कुछ नहीं कर सका। धीरज धरो बहू, अब इन गांव वालों को सब पता नहीं किन पापों का फल मिल रहा है। पिताजी, बहुत प्यास लगी है, एक बोतल पानी लाया था, वो दोपहर में ही खत्म हो गया था। जा नदी किनारे जाकर पी ले। क्या पिताजी, 1.5 किलोमीटर पानी पीने के लिए जाऊं? क्यों ना हम अपने खेत में एक कुआं खोद ले? मेरे सपने में भी आता है कि हमारे खेत में एक कुआं है। चल चुपचाप अपना काम कर, जब देखो उल्टा पुल्टा बात करता रहता है आलसी कहीं का। 1.5 किलोमीटर चलने के चलते इनको खेत में ही कुआं चाहिए। अरे सपना में कुआं दिखता है, कल आलू भी निकल रहा है, माँ भी आएगी, 2 बोतल पानी भर लेना। माँ देखो ना, बोतल से पानी खेत में गिर गया। प्यास लगी है, क्यों ना हम अपने खेत में कुआं खोदें? सचमुच मेरे सपने में दिखता है कि अपने खेत में कुआं है। अब तो शाम हो ही गई है, घर जाकर पानी पी लेना बेटा। माँ, मैं थोड़ा चेतन के पास जाऊंगा, तुम लोग घर चले जाना, मैं उससे मिलकर रात में घर लौटूंगा। रतन और सुनीता घर चले जाते हैं। बंकू अपने चेतन से मिलने जाता है रात में घर पर। बेटी सुमति, पिताजी नहीं तो वो सो जाएंगे, पता नहीं ये बंकू कहाँ रह गया। लाओ माँ, मैं दे देती हूँ। रतन के पास जाकर, पिताजी ये लीजिए आपका खाना। ठीक है बेटा, लाओ। बंकू अभी घर लौटा या नहीं अभी तक? नहीं पापा, बंकू भैया अभी तक नहीं आए हैं। तभी पुराने मंदिर के घंटे के बजने की आवाज आती है। आज वर्षों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा था। बहुत दिनों बाद आज फिर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। ये बंकू ना जाने कहाँ रह गया। तभी सुनीता दौड़ती हुई आती है। अजी सुनते हो, बाहर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। अभी तक बंकू भी घर नहीं लौटा, कैसा हो गया, जाने क्या होने वाला है। अरे भाग्यवान, आ जाएगा। घंटे की आवाज सुनी होगी तो वह अपने दोस्त के घर ही रुक गया होगा फिलहाल। काश आप जो कह रहे हो वैसा ही हो। अरे पिताजी, आप दोनों घंटे की आवाज सुनकर इतना डरे हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है उस घंटे में? उसी समय दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लो, आ गया मेरा बेटा बंकू, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सुमति, जा भैया आया है, खोल दे दरवाजा। सुमति जाकर दरवाजा खोलती है। हाँ बेटा, मुखिया जी के यहाँ पूजा करवा कर लौट रहा था, तभी पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा तो मैं यहाँ आ गया। अरे पंडित जी प्रणाम, आइए आइए अंदर आइए। बड़े दिनों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा है। पता नहीं किस बदनसीब की किस्मत खराब है। वैसे तुम्हारे परिवार में तो सब सुरक्षित है ना? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? प्रणाम पंडित जी, देखिए ना बंकू दोस्त के यहाँ गया था, अभी तक लौटा नहीं है। पुराने मंदिर से घंटे की आवाज आ रही है, चिंता लगी हुई है। धीरज रखो बहू, कुछ नहीं होगा बंकू को, भगवान भला करेंगे। जहाँ
होगा, सुरक्षित होगा। लेकिन उस पुराने मंदिर की घंटी की आवाज से सब इतना डरे हुए क्यों है? मुझे कोई बताता क्यों नहीं? ये तो कोई नहीं जानता बच्ची कि वो मंदिर का घंटा अपने आप बजता कैसे है, लेकिन जब भी बजता है गांव से कोई न कोई लापता जरूर हो जाता है। इसीलिए मंदिर का घंटा बजते ही सभी अपने अपने घर में घुस जाते हैं। तो इस घंटे को कोई खोलकर हटा क्यों नहीं देता? जिसने भी घंटा को हटाने की कोशिश की उसी क्षण उसे लकवा यानी पैरालिसिस मार दिया। ओह, लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारे पूर्वज बताते हैं कि सदियों पहले उस मंदिर के पुजारी की हत्या चोरों ने कर दी थी और कीमती आभूषणों और मूर्तियों को लेकर भाग गए। और किसी गांव वाले ने पंडित जी की मदद नहीं की? पंडित ने जोर जोर से घंटा बजाया, लेकिन सर्दी के 12 बजे ठंडी रात होने के कारण कोई भी गांव वाले मदद के लिए नहीं गया। कहा जाता है कि उस पुजारी की आत्मा आज भी मंदिर में ही मौजूद है। जब जब पुजारी की आत्मा कुहकती है, मंदिर का घंटा बजने लगता है और गांव का कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। उधर घंटा बजने के पहले बंकू अपने दोस्त चेतन के घर पर था। चेतन, रात काफी हो गई है, अब मैं चलता हूँ। पिताजी खाना खाते समय मुझे खोजते हैं। दरअसल मैं और पिताजी रात का खाना साथ में खाते हैं। ठीक है यार, तुम्हारे साथ भी पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया, इतनी रात हो गई। तभी मंदिर का घंटा बजने लगता है। अरे बंकू, थोड़ी देर रुक जा यार, पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा, जरूर कुछ होने वाला है। नहीं यार, पहले ही काफी लेट हो चुका है, पिताजी मेरे बिना खाए सो जाएंगे। और वैसे भी मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता। ठीक है, चलता हूँ, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊंगा। चेतन के बार बार मना करने के बावजूद बंकू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। जैसे जैसे वह चलता जाता, उसके कानों में पुराने मंदिर के घंटे की आवाज तेज होती जाती। घंटे की आवाज अब उसके कानों में इतनी तेज हो गई कि वह दोनों हाथों से कानों को ढक लेता है। फिर भी घंटे की आवाज उसके कानों में लश्कर की तरह चुभ रही थी। इस दौरान कब उसका पैर मंदिर की ओर चल पड़ा, उसे पता भी नहीं चला। एकाएक वो देखता है कि वो मंदिर के पास खड़ा है और घंटा लगातार बजे जा रहा है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही घंटा चुंबक की तरह से खींच लेता है और घंटे के अंदर बंकू ऐसे समा जाता है जैसे घंटा कोई ब्लैक होल हो। इसके साथ ही घंटे की आवाज आनी बंद हो जाती है। इधर रतन के घर। घंटे की आवाज तो बंद हुई, भगवान करे कहीं कोई हादसा ना हुआ हो। ठीक है रतन, अब मैं चलता हूँ। बंकू भी तुम्हारा 10-15 मिनट में आ ही जाएगा। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। सुनो जी, टॉर्च लेकर चेतन के यहाँ जाकर देखा, घंटे की आवाज तो बंद हुई आधा घंटा हो गया, बंकू अभी तक घर नहीं लौटा। तुम ठीक कह रही हो सुनीता, मैं अभी जाकर चेतन के घर बंकू को देख कर आता हूँ। सुमति, जरा टॉर्च तो लाना। रतन पूरा रास्ता टॉर्च से बंकू को खोजते हुए चेतन के घर पहुँचा। वो दरवाजा खटखटाता है। अरे अंकल आप, बंकू तो यहाँ से आधा घंटा पहले ही चला गया, जब घंटा बज रहा था। अभी तक घर नहीं पहुँचा क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो बंकू घर नहीं पहुँचा, लेकिन जब पुराने मंदिर का घंटा बज रहा था तब उसे जाने क्यों दिए? अंकल मैं बार बार उसे मना कर रहा था कि अभी मत जा, लेकिन वो बोला कि मैं अंधविश्वास में नहीं मानता। मेरे पिताजी मेरे बगैर खाना नहीं खाते और वो उसी समय चला गया। चेतन और रतन दोनों मिलकर बंकू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बंकू कहीं नहीं मिलता। रतन के घर पर हाहाकार मच जाता है। जैसे तैसे रात गुजरती है। सुबह होते ही रतन के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रतन भाई, मुझे अभी अभी पता चला कि घंटे की आवाज जो रात में हुई थी उसके बाद से तुम्हारा बंकू गायब है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं। सरपंच साहब, बंकू मेरा बेटा था, वह पूजा पाठ अंधविश्वास को नहीं मानता था। कितनी बार उसे समझाया लेकिन वह नहीं माना। आज उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। नियति के आगे हम सब लोग बेबस हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है, हम लोग तो सिर्फ सांत्वना ही दे सकते हैं। हाँ, बेटा तो चला गया, अब तो सिर्फ सांत्वना ही हमारे हिस्से बचा है। अभी कल ही वो कह रहा था
चूरन दास आते हैं। उसे पता चलता है कि रतन के घर से उसका इकलौता बेटा बंकू गायब हो गया है। इसी बात का वो फायदा उठाने की सोचता है और रतन के घर पर पहुंचता है। अलख निरंजन, कोई घर पर है बच्चा? बच्चा तो नहीं रहा। लीजिए महाराज, ये 1 किलो चावल स्वीकार कीजिए। नहीं माता, मैं भिक्षा मांगने नहीं आया। मुझे मालूम है कि तुम्हारा बच्चा पिछले दिनों गायब हो गया है। कोई बात नहीं, हम उसे वापस लाएंगे। महाराज की जय हो। कोई भी उपाय करे महाराज, कैसे भी मेरा बच्चा मुझसे मिलवा दे। नारायण नारायण, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा माता। बस थोड़ा सा दान पुण्य करना होगा। घर में जितना भी सोना है उसका त्याग करना होगा। महाराज, सोने जैसे बेटे के सामने ये नकली सोना किस काम का? मैं भी आपको घर में रखा सारा सोना जेवर लाकर देती हूँ। सुनीता घर में रखा सारा सोने का गहना लाकर बाबा चूरन दास को दे देती है। ये लो बाबा, मेरे यहाँ जितने भी सोने के गहने थे वो सब मैं ले आई। रुको, एक कान में मेरी बाली भी ले लो, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो बाबा। अलख निरंजन, अब चलो, हमें पुरानी वही तुम्हारा बेटा तुमसे मिलेगा। बाबा चूरन दास सुनीता के परिवार को पुराने मंदिर की ओर ले चल पड़ते हैं। जल्दी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। बाबा चूरन दास बंकू को वापस लाएंगे। जिनके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य अभी तक गायब हुए थे, सब अपने अपने घर के गहने लाकर बाबा चूरन दास के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, ये लो मेरे घर के सारे गहने, हमारे बच्चे को वापस ले आओ। बाबा, मेरा भी चाचा को वापस ला दो। ये लो गहने, मेरे पिताजी को वापस ले आओ। ये लो गहने। जल्द ही बाबा के पास सोने के आभूषणों का अंबार लग जाता है। आप लोग सभी को उसके परिजन मिल जाएंगे। अभी हम एक हवन करेंगे। चूरन दास मास्क पहनकर हवन में कुछ भस्म फेंकता है, जिससे पूरे मंदिर परिसर में धुआं फैल जाता है और धुएं में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। चूरन दास फौरन सारे जेवर समेट कर एक बोरे में भरकर भागने लगता है। तभी मंदिर में टंगे घंटे से एकाएक किरणें निकलती हैं और चूरन दास वहीं पर अपाहिज हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी को होश आता है। मुझे बचा लो, कोई मुझे बचाओ, मैं पूरी तरह अपाहिज हो चुका हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया है। हे भगवान, अब किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा। दुष्ट पंडित, तुम्हारी यही सजा है। तुमने कई लोगों के भावनाओं को धोखा दिया है। अब पड़े रहो यहीं। उधर सुनीता ने रात में कहा था कि उसके बेटे की आखिरी इच्छा खेत में कुआं खुदवाने की थी, इसलिए रतन बंकू को याद कर खेत में कुआं खोद रहा होता है। तभी उसे जमीन के अंदर से कुछ मूर्तियां और आभूषण मिलते हैं। वो इसकी खबर सरपंच और पंडित ज्ञानचंद को देता है। जरूर यह मूर्तियाँ वही पुराने मंदिर की है जो सैकड़ों साल पहले गायब हुए थे। शायद चोरों ने इसे यहाँ पर छुपा रखा था। अगर ऐसी बात है तो पंडित जी, इन मूर्तियों को गंगा जल से धोकर फिर से वहीं स्थापित किया जाए। पंडित ज्ञानचंद उन मूर्तियों को फिर से पुराने में देता है। तभी जोर से घंटे बजने लगते हैं। सभी लोगों में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि सभी आज घर के बाहर मंदिर के पास खड़े थे। तभी अचानक सुमति चिल्लाती है, अरे ओ गिरधारी मेरे भाई, बरसों पहले तुम बिछड़ गए थे। जय हो देवी माँ, तेरी लीला अपरंपार है। अरे रामधन भी, सभी लोग निकल रहे हैं। आप आ गए, मुझे यकीन था आप आओगे। घंटे में से गायब हुए लोगों को निकलता हुआ सब देख रहे थे। किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी के चाचा, किसी के दादा, सब लोग अपने परिजनों से मिलकर बहुत खुश थे। अरे मैं ठीक हो गया। जय हो बाबा, जय भगवान, तेरी महिमा तू ही जाने। चूरन दास, भगवान ने तुझे नया जन्म दिया है, इसीलिए इस जन्म में तुम अच्छे कर्म करो। तुम इस मंदिर का देखभाल करो, यही भगवान का आदेश है। मैं जीवन भर इसी चौखट पर पड़ा रहूंगा, मुझे मोक्ष यही मिलेगा। शायद आज इस मंदिर के पुजारी की आत्मा को शांति मिला होगा। मंदिर में भगवान फिर से स्थापित
हो चुके हैं। इस घटना को आज कई साल बीत गए, लेकिन फिर कभी मंदिर का घंटा नहीं बजा।